प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार, बाहर भेष बनाइया, भीतर भरा भंगार। सज्जनों, आज का जो सत्संग है वो कंठी और माला के ऊपर है। सदगुरु कबीर साहब के पंथ के अनुयायियों को, संतों को या भक्तों को कितना माला पहनना चाहिए? सज्जनों, कंठी एक पहननी चाहिए या अनेक माला पहनना चाहिए? एक माला का क्या अर्थ है और अनेक माले का क्या अर्थ है? अनेक माले पहनने वाले को ज्ञान है कि नहीं? आज इस सत्संग में सारी बात का खुलासा होगा कि सदगुरु कबीर साहिब के पंथ में एक कंठी का क्या महत्व है और अनेक माला का क्या महत्व है। आजकल आप सभी देखते हैं कि बहुत सारे संत कबीर पंथ के, सदगुरु कबीर साहिब के पंथ के 4-4, 5-5 माला, कोई 3 माला, कोई 2 माला, कोई 1 माला, बड़ी बड़ी माला पहनते हैं, मोटी मोटी। अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं। तो सज्जनों के 4 माला पहनने वाला संत ज्ञानी होता है? क्या वो संत सही है? क्या वो माला पहनना सही है कि नहीं? आज इस सत्संग में सारी बात हम बताएंगे। सत्संग बहुत ही दिव्य है, सभी भक्तों को, सभी संतों को इससे ध्यान से श्रवण करना चाहिए। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव में सदगुरु की परम भक्त श्री राधा शर्मा जी, इनकी बेटी सोनिया शर्मा जी और मोना शर्मा जी, जो कर रही कानपुर की धरती से हैं, बड़ा ही सुंदर भाव है। सभी लोग सदगुरु के शिष्य भी बन चुके हैं। इनका जीवन बहुत संघर्ष भरा है, मगर फिर भी इनका प्रेम पारब्रह्म परमात्मा से बड़ा अगाध है। भक्ति और भाव हमेशा बस एक ही चर्चा करती हैं कि गुरुजी कोई गलती हो तो क्षमा करना, अब मुझे संसार की चीज नहीं चाहिए, अब तो मुझे परमात्मा चाहिए। मेरा जीवन परमात्मा में चला जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, प्रभु से मिलना हो जाए, मेरे जीवन की बस यही अंतिम अभिलाषा है। संसारिकता कुछ नहीं चाहिए। भक्त श्री राधा शर्मा जी, बेटी सोनिया शर्मा जी और मोना शर्मा जी की तरफ से सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में सुंदर सेवादान आई है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के पंथ में शुद्ध में, शुद्धता में और वास्तविकता में एक कंठी पहनाई जाती है। एक कंठी, एक कंठी को सफेद धागे में पिरो करके उसे भक्त के गले में पहनाया जाता है, क्योंकि एक कंठी का मतलब होता है कि परमात्मा एक है। एक कंठी का मतलब क्या होता है? परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा सत्य है, वही सर्वव्यापक है और वही सबको मुक्ति देंगे। एक ही परमात्मा की भक्ति करना है, उन्हीं का होकर के रहना है। ये उस एक कंठी का प्रतीक होता है। सज्जनों, असली कबीरपंथी जो होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो एक ही कंठी पहनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा एक है, इसलिए हमें एक कंठी पहनना चाहिए। जो अनेक कंठी पहनते हैं ना,
जैसे एक माले में 109 कंठी 108 कंठी होती है, किसी में 54 कंठियां होती हैं। तो 108 109 कंठी का मतलब होता है कि उनके अनेक परमात्मा। जैसे हिंदू धर्म में 108 माला, एक माले में 108 कंठी होती हैं, तो लोग उसको पहनते हैं। उसका मतलब है उनकी अनेक देवी देवता हैं, अनेक वो परमात्मा मानकर बैठे, इसलिए अनेकों को पहनते हैं। और सभी जानते हैं कि परमात्मा एक है, अनेक नहीं। और जो एक परमात्मा को मान करके उनकी शरण में रहता है, वो जीवन भर खुशहाल रहता है, आनंदित रहता है और अंत में मुक्ति पाता है। और जो अनेक परमात्माओं की भक्ति करता है, अनेक माला पहनना मतलब अनेक परमात्मा को मानता है, वो जीवन भर खुशी नहीं रहता है, वो जीवन भर सुखी नहीं रहता और न ही उसकी मुक्ति होती। सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं अपनी वाणी में कि पतिव्रता को सुख घना, जाका पति है एक, मन मैली व्यभिचारिणी, टाके खसम अनेक। साहिब कहते पतिव्रता स्त्री वो एक पति पर निर्भर रहती है, एक पति में समर्पण रहती है, एक पति का ही सिंदूर पहनती है, एक पति के लिए ही श्रृंगार करती है। उसका समर्पण, उसका न्यौछावर एक पति के लिए होता है, अपने पति के लिए होता है, और वो जीवन भर सुखी रहती है। सदगुरु साहिब कहते हैं कि पतिव्रता को सुख घना, जिसका पति है एक, मन मैली व्यभिचारिणी, टाके खसम अनेक। व्यभिचारिणी कहते हैं जिसके अनेक पति होते हैं, अनेक खसम जिसके होते हैं, वो मन की मैली होती है। और अनेक खसम वाली स्त्री कभी जीवन में ना ही उसको सम्मान मिलता है और ना ही उसको सुकून मिलता है, ना ही वो कभी सुखी रहती है। सदगुरु के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरीके से पतिव्रता उसे कहा जाता है जो एक पति पर निर्भर रहती है, एक पति में समर्पण रहती है, और व्यभिचारिणी उसे कहा जाता है जो अनेक पतियों पर निर्भर रहती है। तो अच्छा कहा जाता है पतिव्रता को, व्यभिचारिणी का कोई सम्मान नहीं है समाज में। तो सज्जनों, उसी तरीके से परमात्मा एक है तो हमें एक परमात्मा का होकर रहना चाहिए, एक कंठी धारण करनी चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब के पंथ में एक ही कंठी चलती है, क्योंकि एक ही परमात्मा है। परमात्मा एक है इसलिए एक कंठी चलती है, अनेक नहीं चलती। अनेक कंठी उन संतों ने चलाई है जो परमात्मा को जान नहीं पाए, जो सत्य को सही ढंग से समझ नहीं पाए, उनका विश्वास नहीं बन पाया है परमात्मा में, उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा, इसलिए उस संशय में है तो कई कंठी पहन लेते हैं, यहां तक कि 2-2 3-3 4-4 माला पहन लेते हैं, क्योंकि वो संशय वाले संत हैं, उन्हें अभी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है। सज्जनों, कुछ संत ऐसे होते हैं जो शरीर की सुंदरता के लिए, भेष की सुंदरता के लिए 4-5 माला, 3 माला, 2 माला, 1 माला पहन लेते हैं, बड़े बड़े। तो वो संत कैसे होते? व्यभिचारिणी के समान होते हैं, कि वो केवल सुंदर दिखने के लिए अनेक पति रख लेते हैं, क्योंकि माला बहुत बड़ी चीज है, कंठी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। कंठी परमात्मा की मात्र एक है, क्योंकि एक परमात्मा है और हमें एक का होकर रहना है। अनेक कंठी परमात्मा नहीं चलाए। अनेक कंठी मतलब अनेकता का प्रतीक है, और हम सभी एक परमात्मा से ही मुक्त होंगे, अनेकता से नहीं।
तो सज्जनों, जो संत अनेक कंठी पहनते हैं, इसका मतलब है कि वह अनेक पति बनाकर बैठे, इसलिए वो सतगुरु कबीर साहब के शब्दों से व्यभिचारिणी कहे जाते हैं। और जो संत अनेक कंठी केवल सुंदरता बनाने के लिए अनेक माला पहनते हैं, तो समझ जाइए कि उस संत को असली सत्य परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो जिस संत को अभी तक भेष का ज्ञान नहीं हुआ, कंठी का ज्ञान नहीं हुआ, वो संत आपको मुक्ति भी प्रदान नहीं कर सकते। सतगुरु कबीर साहब ऐसे संतों को कहते हैं जो 3-3, 4-4 माला पहनते हैं, 108 कंठी, 109 कंठी का एक माला पहनते हैं जो, और वो भी 3-3, 4-4 माला हो जाते हैं उनके। तो उनके लिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार, बाहर भेष बनाया, भीतर भरा भंगार। सतगुरु साहब कहते कि साधु हुआ है तो क्या हुआ है, तुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है परमात्मा का। साधु हुआ तो क्या हुआ, तुझे तो 1% का ज्ञान नहीं है। तूने बाहर तो खूब अच्छा भेष बना लिया 4 माला पहन करके, मगर भीतर तेरे भंगार भरा हुआ है। भीतर से तू असली सत्य परमात्मा को जान ही नहीं पाया, फिर तेरे साधु बनने का मतलब क्या निकला। सतगुरु कबीर साहब कितनी बड़ी बात बोलते हैं। साहिब सीधे कहते हैं कि जो संत 4-4 माला पहनते हैं, सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के, उन संतों के अंदर भीतर भंगार भरा होता है, उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। साधु बनना न बनना उनका बेकार है। इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात को सीधा परमात्मा कह रहे हैं कि साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार, बाहर भेष बनाया, भीतर भरा भंगार। 4-4 माला धारण करके शरीर की सुंदरता, जो भेष की सुंदरता बनाते हैं साधु की, लोग हमको देखेंगे तो बड़ा जानेंगे, और बड़ा जानकर हमको भेंट पूजा अधिक देंगे, पूजा विदाई दान पुण्य अधिक देंगे। इसके कारण भी कुछ संत लोग ज्यादा माला पहन लेते हैं। तो सज्जनों, वो माया के अधीन संत हैं। 4-4 माला पहन करके जो संत सोचे कि मैं देखने में बड़ा लगूंगा, मुझे लोग बड़ा साधु समझेंगे और मोटी दक्षिणा देंगे, तो समझ जाइए कि वो संत केवल भेष का संत है, भीतर उसके ज्ञान नहीं, भंगार भरा हुआ है, और वो संत माया के अधीन है। उसे असली परमात्मा का, सत्य का नेक भी ज्ञान नहीं, यानी थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। सज्जनों, स्त्री वही सुकून में रहती है, वही अच्छी होती है जिसका एक पति होता है, एक सिंदूर पहनती है। अनेक पतियों के नाम का सिंदूर पहनने वाली स्त्री जीवन में कभी शांति में नहीं रह सकती, सुख में नहीं रह सकती, उसकी मुक्ति भी नहीं हो सकती। मुक्ति तो एक पति पर निर्भर रहने वाले की होती है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीरिया जग आई के, किया बहुत मीत, और जिन दिल बांधाए किसे, ते सोवे निश्चिंत। साहब कहते हैं कि इस संसार में आकर के लोग बहुत प्रकार की भक्तियां कर लेते हैं। वो अज्ञानता में जो हो गया सो हो गया, मगर जब जान गए आपकी एक परमात्मा है, उन्हीं की भक्ति करने से मुक्ति होगी, तो फिर उन्हीं की भक्ति करें। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन दिल बांधा एक सो, ते सोवे निश्चिंत। जिन दिल एक से, यानी एक परमात्मा की जो सच्ची भक्ति करते हैं, जो पूर्णता समर्पण रहते हैं, वो निश्चिंत सोते हैं कि अब मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो परमात्मा का हूं, मेरे अंदर कोई खोट थोड़ी ना है कि मुझे दिक्कत हो। अशांत तो वो रहता है जो अनेकों में भगता है। एक पर रहने वाला व्यक्ति सदैव शांत होता है।
सुख में जीवन व्यतीत करता है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सदगुरु के पंथ में एक कंठी उत्तम है, क्योंकि परमात्मा एक है। एक के अलावा अगर कोई संत अधिक कंठी पहनता है या कोई भक्त अधिक माला पहनता है तो समझ जाइए कि उस भक्त को पूर्ण ज्ञान नहीं है, ना ही उस संत को पूर्ण ज्ञान है। एक से अलग, एक से अनेक पहनना, एक के अलावा कंठी को धारण करना, तो सदगुरु कबीर साहब कहते यो भंगार है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार, बाहर भेष बनाया भीतर भरा भंगार। चार माला पहनने वाले को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्योंकि उसने केवल बाहर भेष बनाया। साधु हुआ कुछ भी उसे ज्ञान नहीं, कोई परमात्मा का ज्ञान नहीं उसे, खाली बाहर से भेष बना लिया और अंदर उसके भंगार भरा हुआ है। वो भेष भी कुछ लोग क्यों बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको क्यों बनाते हैं। क्योंकि उनको ये होता है कि मैं जब चार चार माला पहनूंगा तो लोग जानेंगे मैं बड़ा आदमी हूं, बड़ा साधु, और बड़ा साधु जानकर मुझे मोटी दक्षिणा देंगे लोग, यानी अधिक पैसा दान देंगे, अधिक भेंट पूजा देंगे, पूजा विदाई देंगे। इसी कारण से लोग, कुछ लोग तो इस कारण ज्यादा माला पहन लेते हैं। तो सज्जनों, जो इस कारण ज्यादा माला पहनता है वो परमात्मा से भी दूर होता है और उस संत को सेवा दान करने से भी आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो संत जो है धन के लिए धर्म को बेच रहा है, धन के लिए धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए ऐसे संतों से सावधान रहें। आप जान जाएं कि जो संत एक कंठी से अलग माला पहनता हो, 108 कंठी, 109 कंठी का, या 3-3, 4-4 माला पहनता हो, तो वो संत को जीरो ज्ञान है परमात्मा के प्रति। वो संत का समर्पण अभी पूरा भक्ति में है नहीं। जो 3-4 माला पहनते उनका समर्पण पूरा भक्ति में नहीं है। तो आप समझ जाना, जब कोई संत 4 माला, 3 माला, 2 माला या 1 माला पहना हो पूरा, तो समझ जाना कि वो संत अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, ना ही वो परमात्मा में पूर्ण समर्पित है। वो अभी अज्ञानता में जी रहा है। भले साधु बन गया है मगर उसके अंदर ज्ञान की जगह भंगार भरा हुआ। भंगार का मतलब होता है कबाड़, भंगार का मतलब होता है रद्दी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार, बाहर भेष बनाया भीतर भरा भंगार। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी, वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत, महापुरुष, भक्त, हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा अभिप्राय आपको दुख देना या आपको गलत साबित करना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप सच्चे संत बने, पूर्णता समर्पण आपका परमात्मा में हो। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं कि हम आपको 4 माला पहनने के लिए मना करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, नहीं। हमारा आपसे प्रेम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप परमात्मा से सही प्रेम करें और एक कंठी पहने। अनेक माला पहनकर सुंदरता ना बनाए। सुंदरता ज्ञान से होती है। तन की सुंदरता, भेष की सुंदरता नहीं होती, ज्ञान की सुंदरता बनाइए, भक्ति की सुंदरता बनाइए। 4 माला पहन करके सुंदरता बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। इसलिए अगर हमारी वाणी, वचनों से आप सभी को कष्ट लग गया हो, दुख लग गया हो, तो आप सभी मुझे क्षमा करिएगा। संत का कार्य दुख देना नहीं होता है, संत का कार्य होता है सुख देना। अगर आप मेरी बात को हृदय से विचार करेंगे, थोड़ा सा भी विवेकी होंगे ना, तो समझ जाएंगे कि मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, अहित की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए बात को विचार जरूर करना। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को
साहेब बंदगी साहेब।